गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। उस कुएं के पास शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे वहां एक प्यासी चुड़ैल रहती है जो रात में पानी मांगती है और जो भी उसे पानी देता है वो कभी वापस नहीं लौटता। गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। वो हमेशा कहता था ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। एक रात अर्जुन अपने दोस्त मोहित के साथ खेतों से लौट रहा था। आसमान में काले बादल थे, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। मोहित डर गया। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, चल यहाँ से चलते हैं, ये वही चुड़ैल हो सकती है। लेकिन अर्जुन हंसने लगा। वो आवाज की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़े, ठंडी हवा तेज होने लगी। पेड़ अजीब तरह से हिलने लगे और अचानक उनके सामने वही पुराना कुआं आ गया। कुएं के पास सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। वो धीरे से बोली, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी दोगे? मोहित के शरीर में डर से कंपकंपी होने लगी। लेकिन अर्जुन ने पास रखी बोतल निकालकर उस औरत की तरफ बढ़ा दी। जैसे ही औरत ने पानी की बोतल पकड़ी, उसके हाथ अचानक बहुत लंबे हो गए। उसकी उंगलियां काली और नुकीली थीं। अर्जुन पीछे हट गया। औरत धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाने लगी। उसकी आंखें पूरी काली थीं, मुंह से काला पानी बह रहा था और उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। मोहित जोर से चिल्लाया, भागो अर्जुन भागो। दोनों वहां से भागने लगे। लेकिन अचानक मोहित गिर पड़ा। जब अर्जुन पीछे मुड़ा तो मोहित वहां नहीं था, सिर्फ उसकी चप्पलें जमीन पर पड़ी थीं। अर्जुन डर के मारे गांव पहुंचा। उसने सबको सारी बात बताई, लेकिन गांव वालों के चेहरे उतर गए। गांव के बुजुर्ग बोले, आज फिर उसने किसी को उठा लिया। अर्जुन ने पूछा, वो चुड़ैल आखिर है कौन? तब गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले उस गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत गरीब थी। गर्मी के दिनों में गांव में पानी की बहुत कमी हो गई। एक दिन राधा अपने बीमार बच्चे के लिए पानी लेने उस कुएं तक गई, लेकिन गांव वालों ने उसे पानी देने से मना कर दिया। राधा घंटों तक प्यास से तड़पती रही। उसका बच्चा भी पानी पानी चिल्लाता रहा। आखिर दोनों ने उसी कुएं के पास दम तोड़ दिया। मरने से पहले राधा ने कहा था, जिस गांव ने मुझे पानी नहीं दिया, अब मैं उसकी हर खुशी छीन लूंगी। उस दिन के बाद से रात में उस कुएं के पास रोने की आवाजें आने लगी। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। अर्जुन ये सब सुनकर कांप गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस औरत को पानी दिया था वो इंसान नहीं थी। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। आधी रात को अचानक उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। कमरे में ठंडी हवा भर गई। फिर वही आवाज आई, मुझे अभी भी प्यास लगी है। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। उसने खिड़की की तरफ देखा। वही चुड़ैल बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके मुंह से काला पानी टपक रहा था। अर्जुन चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। चुड़ैल धीरे धीरे खिड़की के अंदर आने लगी। तभी अर्जुन की मां कमरे में आई और जोर से भगवान का नाम लेने लगी। अचानक चुड़ैल जोर से चीखी और अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन गांव में एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने कुएं के पास जाकर आंखें बंद की। फिर बोला, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। इसकी प्यास सिर्फ पानी की नहीं बदले की है। तांत्रिक ने गांव वालों से कहा, जिस दिन राधा और उसके बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी, उसी दिन ये आतंक खत्म होगा। उस रात पूरा गांव कुएं के पास जमा हुआ। हवन शुरू हुआ। मंत्रों की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। अचानक तेज आंधी चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। फिर कुएं के अंदर से डरावनी चीख सुनाई दी। धीरे धीरे काला धुआं कुएं से बाहर निकलने लगा और उसी धुएं के बीच चुड़ैल दिखाई दी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। वो जोर से चिल्लाई, मुझे पानी चाहिए। गांव वाले डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहा। चुड़ैल अचानक हवा में उड़ने लगी। उसके बाल सांपों की तरह हिल रहे थे। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा, क्योंकि वही आखिरी इंसान था जिसने उसे पानी दिया था। चुड़ैल तेजी से अर्जुन की तरफ बढ़ी। अर्जुन की सांसें रुकने लगी। तभी तांत्रिक ने पवित्र जल चुड़ैल पर फेंका। चुड़ैल जोर से चीखी और आग की लपटों में घिर गई। पूरा जंगल उसकी चीखों से कांप उठा। धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी। फिर अचानक सब शांत हो गया। काला धुआं गायब हो चुका था। कुएं का पानी पहली बार साफ दिखाई दे रहा था। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक दूसरा गांव, वहां भी रात में एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। लोगों ने कई बार एक सफेद साड़ी वाली औरत को पुराने तालाब के पास देखा और हर रात वही आवाज सुनाई देती, मुझे बहुत प्यास लगी है। कहते हैं उस रात के बाद से प्यासी चुड़ैल ने अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया था।